Hi guys, follow me on Instagram to never ever miss any of my crazy updates. Good morning guys from an extremely cold Pangong Lake. In fact, इतनी ज़्यादा ठंड थी, रात को सो ही नहीं पाए, हेडेक हो गया sort of, and it was freezing inside the room. बाहर भी बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा था, बारिश हो रही थी. Thankfully, the sun is out now. Thank you जादू, thank you. And I obviously look like a banana. हम लोगों ने ड्रोन फ्लाई किया. ड्रोन को भी इतनी ठंड लग रही थी. ड्रोन ने क्या बोला पता है, 200-400 रुपये ले ले, लेकिन नीचे उतार दे. Anyways, the view of the lake is absolutely phenomenal, which you can see right behind me. अलग ही फील आ जाती है. कल रात को डिनर में दाल चावल ही अच्छे थे, तो वही खाए मैंने एक्चुअली. And now we're going to have a quick breakfast and then we're going to start riding. आज की ride is almost I think 6-7 hours लगेंगे जाने में, because we are going through another route and all. वो मैं बताऊँगा जब बाइक पे चढ़ेंगे. इतनी ठंड लग रही है, मैं 4 लेयर में हूँ और सोने में भी 2 लेयर में था. बट अब क्या करें, ठंड का अलग ही मज़ा है. Although my hands are frozen, my nose is red and नज़ला हो जाता है इन जगहों में. अभी these guys are flying a helicopter. पानी में लैंड करने वाला है. प्रॉपर हेलीकॉप्टर, आई थिंक द मिलिट्री इज फ्लाइंग इट. उसकी वजह से और ठंड लग रही है क्योंकि हवा ब्लो हो रही है इतनी सारी. एंड ऑल द बाइक्स आर पार्क्ड देयर. ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द लेक. लेट्स लीव फॉर ले. Cool. So now we have left. Breakfast was nice. I always like Aloo Puri. It's very nice. And you know what? There was of course a very nice decor in the restaurant with those tires lying there. I think ऑल्टो के टायर्स थे एंड साथ में इनोवा के टायर्स भी थे. पता है जो हमारी ट्रैकिंग का सपोर्ट का जिसमें पूरा लगेज जा रहा है, उसमें फनीली इनफ देयर इज अ बॉटल विच इज़ हैंगिंग बिलो. क्यों करते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. कैन यू गाइज गेस व्हाई दे डू इट? ऑफ कोर्स इन सच अ लोकेशन देयर इज नो पेट्रोल पंप, सो दीज गाइज हैड कैरिड फ्यूल एंड देन दे फिल्ड द फ्यूल इन द बाइक. ऑलमोस्ट फुल टैंक किया है, 1 bar less than full tank, which means we are good to go for today's journey without having to stop for fuel. Thank God. वरना सुबह रोज़ आधा घंटा वेस्ट होता था फ्यूल भराने में यहाँ. So the route is the same till a point. वाटर है, रोड ख़राब है बीच बीच में, और obviously इससे ज़्यादा ख़राब होगी रोड as we keep going further. राइड के एकदम स्टार्ट में गीले होने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे. ऐसी जगह निकलना है, सीधा खड़े हो जाओ और निकाल दो, आराम से निकल जाती बाइक, झटके भी नहीं लगते. वो देख रहे हो पूरी स्नो है आगे के माउंटेन्स पे, इसलिए काफ़ी ठंडी हो रही. मेरे हाथ तो ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग रिस्की आफ्टर विस्की. बहुत बार हो चुका है ये. I mean, ये बैनर देख चुका हूँ मैं. पानी वापस आ गया है, पैर ऊपर या बेबे. ये रोड इतनी उबड़ खाबड़ क्यों है? ये देखो बीच में कैसे आ रहा है. चलो कोई नहीं, खड़े हो जाते हैं और निकाल लेते हैं. एट अ क्विक स्टॉप फॉर टी एक्चुअली. बाकी लोगों को खाना था, मैं तो सिर्फ टी पी मैंने अभी, विच इज़ दैट जिंजर लेमन टी. वेरी नाइस. थ्रोट फील्स बेटर. एक्चुअली सबको जुकाम हो गया है बिकॉज ऑफ द वेदर विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. सो राइट नाउ वी हैव काइंड ऑफ फिनिश्ड द घाट सेक्शन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन. स्ट्रेट है थोड़ा बहुत, उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी सम बिट ऑफ ऑफ रोडिंग टिल वी रीच चांगला पास. सो देख सकते हो आप, पूरा कर्वी रोड है. वी हैव टू क्लाइम ऑल द वे देयर ऑब्वियसली बिकॉज चांगला पास आई थिंक मस्ट बी सॉफ्ट ऑन माई कर्व्स. वापस लिखा हुआ है. सो चांगला पास इज अराउंड 16,500 feet. प्रॉब्लम इज नॉट दिस. प्रॉब्लम इज कि बीच बीच में ना ऑफ रोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. लाइक इट विल बी ऑफ रोडिंग इश थिंग एंड दैट ऑल्सो इंक्लाइन पे ऑफ रोडिंग. तो काफ़ी बेकार हालत है ऊपर रोड्स की. जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी इंक्रीज़ हो रही है. एंड बीच बीच में ऐसे पैचेस हैं गंदे रोड के, लाइक टोटली ख़राब. बट इट्स गोना गेट वर्स्ट इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, which means that I'm mentally prepared for it today. Bro, have another day by being safe today. और बोलते कंसंट्रेट करो. इनके जो बैनर्स है ना वो कितने डिस्ट्रैक्टिंग है सच में. हाँ ये देखो ऐसी की तैसी हो गई है रोड की. प्यार से निकाल लेंगे हम. This has broken down apparently. The gypsy. उधर जाना है दिख रहा है यहाँ से. There's a jam here because 2 trucks are trying to cross each other. Tata trucks. चलो निकलो. Dhanil, fast drive could be last drive. Bro, they have put so many signages everywhere now. Very nice and unique codes everywhere as such. बहुत ज़ाइलो चलती हैं यहाँ पे. मुझे समझ नहीं आता how much body roll people have to face. My God, that was a bad bump. So Leh is around 95 kilometers. Karo, where we are going, is around 60 kilometers. I love these tunnels. They give such a nice vibe to this location. You see these in obviously Spiti Valley and here too in Ladakh. Beautiful bridges and they're very expensive to maintain, and I mean to make as well. Downshift bro, what are you doing? When I said bro, I was telling myself, not Border Road Organization. Oh God, we are coming closer to the snow-capped mountains.
which means it's becoming colder and colder and my hands are completely frozen, and now this off-road section has started, which is not kind of, it is very terrible. I'm in first gear, bouncing all over the place. I wish I could stand like this, क्योंकि मैं खड़े होने की भी शक्ति नहीं है मुझ में एक्चुअली। ये चलने वाला है 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर में पूरा मसाज होने वाला है। सो दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू बी क्लाइंबिंग फुल ऑफ रोड फॉर नेक्स्ट 20-25 किलोमीटर्स। बकचोदी चल रही है यहाँ पे, लोग एक दूसरे पे फेंक रहे हैं स्नो, नॉट मी डूड। और ठंडी होगी हाथ में अब। यू कैन सी स्नो अराउंड, इट्स वेरी कोल्ड, ओके, एंड इट्स ऑफ रोड, यू कैन सी आई एम मूविंग ऑल ओवर द प्लेस एज वेल। रोड पूरी है बुरी तरह, खड़े होके जाना पड़ेगा, लेकिन 30 किलोमीटर कौन खड़ा होगा? आज तो मसाज ही रहना पड़ेगा मुझे लग रहा है। क्लाइम क्लाइम क्लाइम, ये हिमालयन को ज़्यादा कंफर्ट है यहाँ पे, नो डाउट। हालांकि ये एक इम्पोस्टर है हमारे साथ। इतना अच्छा काम किया ब्रो ने, ये रोड बना दे तो क्या चला जाता उनका। आई थिंक अराउंड 16,000 feet and it's getting colder and colder and everything inside my stomach is topsy-turvy because of the vibration. अरे भाई रुक जा, तू क्रॉस मत कर, इससे पहले ही क्रॉस करे मैं निकलता हूँ। ट्रक आ रहा है मिलिट्री का, रुक जाते इसको जाने देते। कितना धुआं, डीजल, आई कैन स्मेल इट। वो बेबे, जो भी का व्यू तो अच्छा है, स्नो आजू बाजू है। ऑल्टीट्यूड इतना हो गया ना कि वाइजर अब फ्रीज हो रहा है मेरा, वाइजर खोलना पड़ेगा, नाक वैसी बह रही है। जिंदगी में एक पॉइंट आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और वो मेरा पॉइंट अभी आ चुका है, इसलिए एवरीथिंग फुल थ्रॉटल। अब बेबे उड़े तो उड़े, बट बहुत स्लो नहीं चला सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ रोड चलाते चलाते मेरी हालत हो गई ऑलरेडी। हैंडल बार को लूज छोड़ दो, लेट द बाइक टेक इट्स कोर्स। ट्रैफिक जैम हो गया आगे, बिकॉज ये जो ट्रक्स है ना ये चढ़ नहीं पा रहे ऊपर। अवलांच प्रोन एरिया स्टार्ट्स। आई हेट बीइंग बिहाइंड द ट्रक यार, पूरा डीजल जा रहा है सांसों में। कोई नहीं, साइड से निकाल लेंगे हम। ये इनोवा वाले बहुत स्लो चलाते हैं, इन्हें अपनी गाड़ी बचानी है, 10 लाख किलोमीटर चलानी है, इसलिए एकदम आराम से चलाते हैं। एंड देयर इज स्नो ऑन द रोड एज वेल। यहाँ पे इसको कहीं भी ओवरटेक करनी है यार, बाइक की जगह जाने दो भैया। सम अमाउंट ऑफ स्नो इज देयर ऑन द रोड एज वेल। पता है पूरी दुनिया एक तरफ और कैब वाले दूसरी तरफ, उनको ही पूरी दुनिया की जल्दी है। सी द मिलिट्री ट्रक्स, दे ऑलवेज मूव ऑन वन साइड टू लेट यू गो। दैट्स सो अमेजिंग। इतनी जल्दी स्नो क्यों स्टार्ट हुई यार? बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई है। नाउ आई नो व्हाई हीटेड ग्रिप्स आर ऑफ एनी यूज। किसी ने कुछ फेंका यहाँ पर, शर्म आनी चाहिए यार टूरिस्ट को, रोड पे फेंकते रहते हैं सामान। कैन आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? आई थिंक रोड्स आर बिकमिंग बेटर अहेड। चलो बारिश नहीं हो रही, धूप है, पर स्नो मेल्ट नहीं हो रही। निकालते क्यों नहीं साइड से? इधर से निकालो ना। ओके, दिस इज चांगला पास एंड इट्स फ्रीकिंग फ्रीजिंग राइट हियर। मेरे मुंह से तो वो निकल रही है फॉग। इतना ट्रैफिक इधर है, देख लो मैं उतर नहीं वाला। Someone's got a BMW X7 here. So right now we have reached Changla Pass. It is at 17,688 feet. Oxygen level has obviously dropped. It has snowed a lot and there is a massive traffic jam here. मैंने कभी इतना ट्रैफिक जैम देखा ही नहीं किसी भी पास पे। By the way, lot of snow. रोड्स की तो लग चुकी है, बहुत ही खराब रोड है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। So बॉडी का तो फुल मसाज हो चुका है ऑलरेडी। And there is a BMW X7 standing right there. हॉर्न मारने से क्या उड़ के जाऊंगा क्या? हॉर्न मारते रहते फालतू के ट्रक वाले। रेव करा इंजन। सो जस्ट लेफ्ट फ्रॉम चांगला पास देयर इज अ मिलिट्री कॉन्वॉय ऑन बोथ द साइड, दैट्स व्हाई देयर इज सच अ मैसिव ट्रैफिक जैम, लॉट ऑफ स्नो एवरीवेयर। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बाइक ही बंद करो और सो जाओ। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, ब्रीदिंग की थोड़ी बहुत इशू हो रही है, बट नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। जस्ट कीप राइडिंग, जस्ट कीप मूविंग अहेड, बिकॉज दैट इज द चैलेंज ऑफ लद्दाख। You come to challenge yourself, challenge your body, challenge your limits, and there's no going back. अच्छी बात यह है कि अभी ऑल्टीट्यूड नीचे ही होने वाला है यहाँ से, सो वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, बट ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे ट्रक चलते हैं ना यहाँ पे, रोड्स की तो बैंड बज चुकी है। नाउ फाइनली ट्रैफिक क्लियर हुआ है बिकॉज द मिलिट्री कॉन्वॉय ऑलवेज लेट्स अदर्स गो, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम। बट रोड ऐसे चलने वाली है काफ़ी देर तक। अनदर 15 किलोमीटर्स ऑफ दिस एंड देन होपफुली सम स्मूथ टारमैक, पर उससे पहले हम लंच कर लेंगे। आई थिंक ये रॉयल एनफील्ड आगे इतना वाइब्रेट करी ना, उसकी मेटल की आवाज़ मुझे यहाँ तक आ रही है। चलो अब मज़ा आ रहा है। वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, ऑक्सीजन विल इंक्रीज एंड आई कैन फाइनली ब्रीथ। उधर तक जाना है। आई ऑल्सो फील लाइक पीइंग राइट नाउ, मुझे फोम हो रहा है, बट आई डोंट लाइक डूइंग इट इन बिटवीन द रोड और इन पब्लिक प्लेसेस। नॉट पब्लिक प्लेस मतलब बीच में नहीं करना। ओके, सो वो मूविंग अवे फ्रॉम स्नो, जो माउंटेन्स पे स्नो है वो यहीं पर आजू बाजू है, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे स्नो नहीं लग रही मुझे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो थोड़ा टेम्परेचर भी अच्छा होता रहेगा। दैट्स धनिल, खड़े होके पेल दो, या बेबी, दैट्स हाउ इट्स डन।
पता नहीं इतना आगे जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, जो भी हो रहा हो, वहाँ तक जाना है हमें, तो दिख रहा है। बट ठंड बिल्कुल कम नहीं हो रही। अच्छी बात है, अभी मैं KTM को एकदम पेल रहा हूँ बिकॉज आई एम लाइक इनफ इज़ इनफ। एंड ऑब्वियसली फ्रंट सस्पेंशन क्वाइट स्टिफ, but hopefully roads will improve where the KTM really shines. That's Daniel taking some videos. What's up bitch? ये स्नो क्लियर करने के लिए मशीन खड़ी हुई है। देख रहे हो रोड्स को, देख रहे हो चैलेंज, देख रहे हो सर्दी। लद्दाख का मैं ना पूरा हौसला बना के आना, ऐसे मत आ जाना। बिकॉज यू हैव टू बी मोर मेंटली प्रिपेयर्ड then physically prepared, and physically prepared also you have to be. Snow है यहाँ पर, snow becomes black ice and there is no traction then. Oh la 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 la. ये सब Royal Enfield जो आ रही है ना, classic and all, you won't believe it, ये टच हो रही है। साइलेंसर की आवाज़ मुझे आ रही है बार बार। Conditions have improved quite a bit, so थोड़ा बहुत you know can start pushing the motorcycle. I was waiting for this because बहुत टूटी हुई थी रोड। अभी भी इतनी स्मूथ नहीं है but slightly better for sure। हमें ऑल द वे नीचे जाना है, तो काफ़ी नीचे जाना है, बट जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे मुझे फील नहीं हो रहा टेम्परेचर कम हो रहा है। अभी भी मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है, इसलिए जब आओगे ना नेक्स्ट टाइम यहाँ पे, मतलब आप कभी भी आओगे, तो मेक श्योर टू हैव रियली गुड वेदर प्रोटेक्शन। डिक्लाइनिंग और व्हाट डू आई कॉल इट, इंक्लाइन का ऑब्वियसली डिक्लाइन ही होता है ना, चढ़ाव का उतराव, व्हाटएवर। वी आर कमिंग डाउन। Feels good because temperature kind of feels in control now. फिर भी काफ़ी ठंडा है। Don't tell me these Royal Enfields are broken down. नहीं, I think they're just checking around and stuff. So अभी एकदम नीचे आके अच्छा फील हो रहा है because थोड़ा बहुत weather better हो गया I think. And there was a safari, army safari, that dude did not let go only. हट ही नहीं रहा था, हॉर्न मारा, लाइट मारी, बहुत टाइम लगा। फाइनली when he let go I went full throttle, it was bumpy, I went ding ding ding। देखो वहाँ से आ रही है। अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है तो अभी रुकना पड़ेगा। आई थिंक इधर जाना है अपने को। दिस इज गोइंग टू टेक अ वाइल। एक यहाँ पे भी है और एक आगे भी है लैंडस्लाइड। फाइनली लैंडस्लाइड वाले एरिया से निकले क्योंकि क्लियर हो गया था। एक और लैंडस्लाइड है, वो भी क्लियर हो रहा है अभी फिलहाल। निकल जाओ साइड से baby. Hopefully there's no more landslides up ahead. और सबकी वाट लग चुकी है, शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन, एस पेन, यू नेम इट, बिकॉज ऑफ द ऑफ रोडिंग इन द स्नो। अरे मैंने पहले बोला रोड अच्छी हो गई, अभी वापस ख़राब हो गई। पूरा बॉडी हिल चुका है अब। एंड थैंकफुली नाउ देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ टारमैक और आई मीन बेटर रोड अहेड। आई थिंक इन लोगों ने कोशिश की है रोड बनाने की, लेकिन हाफ पे चले गए वापस। बोलते हमसे ना हो पाएगा। नहीं, बाकी वे तो थे ना, ये देखो रोड है ना यहाँ पे। ऐसे भरोसा नहीं ना कब तक ये गुड रोड गुड रहेगी। चलो 20 किलोमीटर्स टू गो फॉर द लंच स्पॉट, 55 किलोमीटर्स टिल द होटल। शुड टेक अराउंड, आई थिंक ऐसी अच्छी रोड पे तो shouldn't take more than say 20 minutes probably. Decided to skip the lunch spot completely and straight away head to the hotel, which is around an hour's time from now. Around 30 more kilometers to reach the hotel, and the roads are like this, so should reach around 20-25 minutes tops. सपोर्ट कार है वो तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, इसलिए वी आर गोइंग टू ईट लंच डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा खा लिया, कई चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इतना ओवर ईटिंग होगी ना कि अभी तो बस नींद आ रही है। रीचिंग द होटल इन लाइक अ मिनट्स टाइम आई गेस। धन कलेक्टेड मनी फ्रॉम एवरीबडी, ही वाज डूइंग वसूली टुडे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। So today's ride was 158 kilometers, 28.9 km per liter is the fuel efficiency, 3 hours 38 minutes of riding time, and 140 km is the fuel range now. Overall, in the past few days, it has been 572.6 kilometers, 13 hours, 30 minutes of riding time. Total? 568.8. 572.6. This is how a typical room looks in Ladakh or in Leh. So basically, it's very clean, simple. There's nothing fancy about the room, and there's no air conditioning. There's no fan either, but it's just very clean. In fact, even the washroom is very clean and nice and neat. And you get a view from here if you want. You also get a view from here, surprisingly. Yeah, there's a view from here as well. And of course, there is a proper view from the main window on that side, which I'll just show you right away. Oh yeah, we also have a balcony. That's kind of cool. And the bikes are standing right there down. Spicy है ना? तीखा लग रहा है ना? Good morning guys, almost 11 बज रहे हैं। मैं 6 बजे उठा, I slept at 12 o'clock. I'm kind of sleep deprived, but I'm so used to getting up at 6 o'clock here कि मैं उठ गया। And then I thought, so क्या मतलब? Let's explore the place.
Meanwhile, 8 people have already gone out back home from the 12 people batch because they were on the 6-day itinerary. We are on the 7-day itinerary, which means we are going to be going to Stoke Village today. I had breakfast, it was the same old breakfast, so थोड़ी बहुत बोर हो चुके उससे. And I'm standing in the balcony of the new room because जब मैं return आया तो मेरा room change कर दिया. This has a fantastic view of the mountains. You can see the snow-capped mountains right behind. Right now electricity has gone. Thankfully there is a charging port here because मेरे phone में बिल्कुल charge है नहीं, and unfortunately इसका टायर में हवा भी नहीं है, so I'm going to be switching bikes now. It's a nice bright day today, thankfully. So no raincoats have been carried by me. Feels so good now and so airy as well, not wearing so many thousand layers because the weather is also sort of on the warmer side now, but I'm still feeling very cold. Switched my bike because obviously air pressure was less in mine, so we have this one with a prayer flag on it, of course, and everything else remains the same. I think the suspension is differently set, or maybe there's more air because I feel the seat height is absolutely crazy right now. So now we are heading to Stoke Village, which is like around 20 kilometers from Leh, the main Leh city. That is Stoke Village, which is a village, of course. We'll talk about it more once we reach there. Although it's just 20 kilometers away, it's through city, so बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है इधर उधर. सो आराम से चल के हम पहुंच रहे हैं. ओह माय गॉड, कितना फ्यूम्स आ रहे हैं यहाँ से. जाके ट्रैफिक कम हुआ है, एंड अगेन इज गिविंग मी द रन ऑफ कच वाइब्स. ऐसी ही लग रही है रोड मुझे तो. पहुंच गए हम लोग. ये है स्टोक पैलेस और म्यूजियम, सामने आपको दिख रहा है. व्हीकल तो बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी. ऐसे लिख देंगे आइटनरी में तो ये है लाई लामा पैदा हुआ है. So right now I'm inside Stoke Museum and बहुत ही ज़्यादा खाली है. इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ों पे प्राइवेट लिखा हुआ है, which means that a lot of things are actually closed right now. To enter inside the museum you have to pay 70 rupees. Photography is not allowed there. इसलिए मैं देख के आता हूँ जल्दी से. So right now we have come to have traditional food, which is traditional Ladakhi food. देखते हैं कैसा होगा. थोड़ा excited हूँ मैं क्योंकि homemade है of course. बहुत tasty है. After having some amazing traditional Ladakhi food, my tongue is completely twisted in a good way actually. बहुत मजा आया खा के. It was at home and the cooks and everyone were very courteous and very soft and very nice and sweet as well. So now we are heading to see the Buddha. To reach the Buddha, which you can see right there, it's quite the climb upwards, but it's completely worth it because काफी फेमस है ये यार. अरे भैया बाइक नहीं जाती ऊपर. Come to see this Buddha statue which is right behind me. This is in Stoke Village. It's huge, looks amazing, and you also get a panoramic view of the city. By 1, 2, 3, go. Sorry. Can you get a bottle of water too? 4. Thrillophilia gave us all this, which is fridge magnet, Khardungla top, lot of nice badges and stuff like that, which is kind of cool. And it is a wrap! Yes, that's right, it's a wrap because it's time now to head back to Mumbai. The trip has been absolutely fantastic. Yesterday after we came back from Stoke Village, we went exploring the Leh market and multiple cafes. एक अच्छा नहीं था, एक काफ़ी अच्छा था. कॉफ़ी वॉफ़ी पी, खाना वाना खाया. आए यहाँ पे रात तक बकचोदी की 3 बजे तक. Got up in the morning, had breakfast. अच्छी थी breakfast because जो बटूरा था ना बहुत crispy था. And अभी now I'm going to pack because I have to reach the airport at least 2 hours before. It's nearby. The problem is that it's a very small airport, which means that you'll have to wait in line. That means we have to get going. Thank you so much for watching these vlogs. If you liked it, make sure to give the thumbs up. Like करो, share करो, subscribe करो. वो सब तो कर ही चुके हो मैं जानता हूँ. So love you guys. Bye bye. Take care. Steering सीधा करने रहता.